झारखंड बिहार के दो सियासी दिग्गजों में है कई साम्य। शिबू सोरेन और लालू ने अपना रास्ता खुद बनाया। इसी रास्ते पर चलकर दोनों बन गए जननायक। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आजादी के बाद भारत के सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाने से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक प्रयोग धार्मिकता दूसरे देशों की अपेक्षा कुछ अधिक रही। उसमें भी यदि हिंदी पट्टी के राज्यों की सियासत की बात की जाए तो इस प्रयोग धार्मिकता के कई आयाम नजर आते हैं। यही कारण है कि भारत की राजनीति में हिंदी पट्टी के राज्यों का महत्व हमेशा से दूसरे इलाकों की अपेक्षा अधिक रहा। हालांकि इसके बावजूद इस इलाके को विकास का वह फल नहीं मिला जिसका वह हकदार था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नाम इसी कड़ी में लिया जा सकता है। बिहार ने देश की राजनीति में हमेशा अलग पहचान बनाई और वर्ष 2000 में इससे अलग होकर झारखंड में भी सियासत का नया फलसफा गढ़ने की कोशिश हुई। इस दौर की राजनीति के दो दिग्गजों में पहले दो नाम निश्चित रूप से शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव का है, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तो तय किया ही, अपने अपने बनाए रास्ते पर चलकर जननायक बनकर उभरे। आज भी यह दोनों नेता अपने अपने राज्यों में बेहद लोकप्रिय हैं और समर्थक उन्हें आराध्य का दर्जा देते हैं। इसका एक खास कारण यह है कि इन दोनों के संघर्ष की कहानी में कई समानताएं हैं। इन समानताओं को रेखांकित करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कालजयी खंड काव्य रश्मि रथी में पहले सर्ग में लिखा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। महाभारत के कर्ण के बारे में लिखी गई इन पंक्तियों को यदि भारत की क्षेत्रीय राजनीति के दो दिग्गजों के संदर्भ में देखा जाए तो इसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं रह जाता। ये दो दिग्गज हैं झारखंड के शिबू सोरेन और बिहार के लालू प्रसाद यादव। इन दोनों ने बिहार झारखंड की राजनीति में वह अध्याय जोड़ा है जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। देश की आजादी के बाद बिहार की राजनीति में कई दिग्गज आए और अपने लिए नया मुकाम हासिल किया, लेकिन शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव ने जो मुकाम बनाया वह न केवल अद्वितीय है बल्कि अकल्पनीय भी है। शून्य से शुरू कर शिखर तक का इनका सफर संघर्ष और इच्छा शक्ति के उस धरातल पर तय हुआ जिस पर चलना तो दूर बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि इन दोनों दिग्गजों के संघर्ष की परिस्थितियां आपस में कुछ इस तरह उलझी हैं कि इन्हें दोनों को अलग अलग करना कभी कभी मुश्किल लगता है। यह महज संयोग है कि शिबू सोरेन और लालू प्रसाद का जन्म 11 तारीख को हुआ। हालांकि पहले का जन्म जहां पूस के सर्द दिनों में जनवरी महीने में हुआ, वहीं दूसरे ने जेठ की तपती दोपहरी में जून महीने में आंखें खोली। इन दोनों का आरंभिक जीवन भी लगभग समान ही रहा। शिबू सोरेन को जहां महाजनों ने पिता की छत्र छाया से वंचित किया, वहीं लालू यादव को सामाजिक तिरस्कार का दर्द झेलना पड़ा। इस तरह दोनों के जीवन में संघर्ष की बुनियाद लगभग एक जैसी परिस्थितियों ने ही पैदा कर दी। इन दोनों ने अपना सियासी सफर भी शून्य से ही शुरू किया, क्योंकि इनके सिर पर किसी गॉडफादर का साया नहीं था। शिबू सोरेन ने सामाजिक प्रयोग से सियासत के मैदान में कदम रखा तो लालू यादव ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होकर संपूर्ण क्रांति के नारे की तपिश में खुद को जलाया। शिबू सोरेन और लालू यादव की सियासी जमीन अलग झारखंड राज्य बनने से पहले हालांकि अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी, लेकिन इस सफर के कई पड़ावों पर दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कम, सह यात्री अधिक बने। चाहे चारा घोटाला में आरोपित होने के बाद लालू यादव के पहली बार जेल जाने का मुद्दा हो या चिरुडीही कांड में शिबू सोरेन के जेल जाने के बाद झामुमो को राजनीतिक संरक्षण देने का सवाल हो, दोनों दिग्गज एक दूसरे के सह यात्री बने। झारखंड आंदोलन के दिनों में बिहार के विभाजन के सवाल पर जरूर यह दोनों दिग्गज अलग अलग ध्रुवों पर नजर आए, लेकिन यह दूरी भी बाद की परिस्थितियों ने पाट दी। झारखंड अलग राज्य बनने से पहले एकीकृत बिहार में जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास जैसे दिग्गजों ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी, जबकि तत्कालीन दक्षिण बिहार में कार्तिक उरांव, बंदी उरांव, कड़िया मुंडा, गंगा टाना भगत और टी मुचिराय मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं ने खूब नाम कमाया, लेकिन इन सभी को वह मुकाम हासिल नहीं हो सका जो शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव ने हासिल की है। यह भी महज संयोग है कि नेताओं की इस फहरिस्त में इन दोनों के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने अपनी सियासी सफर शून्य से शुरू किया हो। इतना ही नहीं, इनमें से किसी दो नेता की सियासी रेलगाड़ी इतनी बराबर स्पीड से नहीं चली और न ही उसमें इतनी समान रुकावटें पैदा हुई। शिबू सोरेन और लालू प्रसाद दोनों को राष्ट्रीय राजनीति में अपना जगह बनाने के लिए कई अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा, प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, लेकिन इन मुश्किलों ने इन दोनों के इरादे को मजबूत ही बनाया। आज जब यह दोनों दिग्गज अपने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों को चमकते हुए देखते हैं तो यही सलाह देते हैं कि संघर्ष और आंदोलन की राह मुश्किलों से भरी जरूर है,
लेकिन इनसे पार पाकर ही जनता की सेवा का असली फल हासिल किया जा सकता है। शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव की दूसरी पीढ़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है, तो इन्हें दोनों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। दोनों को आज भी अपने अपने इलाके में आराध्य का दर्जा हासिल है। शिबू सोरेन ने जहां आदिवासियों को आवाज दी और दिशोम गुरु बने, वहीं लालू ने उस समुदाय को खड़े होकर बोलने की ताकत दी जिसे हमेशा से दबा कर रखा गया था। इसलिए इन दोनों दिग्गजों की राजनीति आज भी सुर्खियों में रहती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।